गाइस ये वीडियो में अपन यूएस में पढ़ने का अभी क्या आरओआई पॉजिटिव है आरओआई नेगेटिव है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले ये वीडियो में आपको मैं पूरी चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या कॉस्ट एसोसिएटेड होती है यूएस डिग्री लेने से, पढ़ाई करने से। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे आप कैसे पैसा वापस कमा सकते हो। ठीक है, तो कॉस्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है कॉस्ट वाला पार्ट जिसमें आपका फिक्स कॉस्ट आ गया, जो अपना अगर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो जैसे आईएलटीएस हो गया, जीआरई हो गया, ये एग्ज़ाम्स की कॉस्ट आ गई, आपका फ़्लाइट का कॉस्ट आ गया, यहाँ पे कॉलेज की ट्यूशन फ़ी आ गई, लिविंग एक्सपेंस हो गया। इसके अलावा कुछ कुछ वेरिएबल कॉस्ट आ गई, जैसे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। जैसे कहीं ऐसे अगर आपको एप्लीकेशन फ़ी वेवर नहीं मिलता है तो आपको कितना एप्लीकेशन फ़ी भरना है कॉलेज में अप्लाई करने के लिए, ऐसी सारी कॉस्ट अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं बताऊँगा कि पैसे आप अर्न कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो एवरेज सैलरीज क्या होती हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर्स इन द यूएस, बैचलर्स में भी कितनी होती है वो बता दूंगा आपको, बट एवरेज सैलरीज क्या होती हैं। उसके अलावा अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो ऑन कैंपस तो कितना कमा सकते हो, क्या आप लोन पे अगर आए हो तो लोन वापस भर सकते हो, इंटर्नशिप में कितना कमा सकते हो अगर आप इंटर्नशिप पे आए हो तो। फिर उसके बाद एक टॉपिक जो कोई डिस्कस नहीं करता है कि आपका लिविंग कॉस्ट इंक्रीज़ कैसे होता है जैसे आपकी जॉब लगती है, क्योंकि जॉब के पहले आपकी लिविंग कॉस्ट कम होती है, आप तमीज़ से रह रहे होते क्योंकि अपने पास पैसे ही नहीं होते खर्च करने के। जॉब लगते से लोग क्या लिविंग कॉस्ट बढ़ा देते हैं और वो अकाउंट नहीं करते हैं जब उनको अपना लोन पे बैक करना होता है। तो मैं वो भी बताऊंगा कि आइडियल टाइम क्या रहता है, और इसमें एग्जाम्पल से बात करेंगे अपन। एग्जाम्पल ये होना चाहिए, उसमें मेरा एग्जाम्पल लेके चलेंगे यार, क्योंकि मैं आया था यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटर डैम में मास्टर्स इन मैनेजमेंट करने और स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, तो वो अपन पूरा का पूरा एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट पे आ जाते हैं। तो मैंने लिख के रखा है भाई, मैं आज लेके बैठा हूँ, आईपैड लेके आया हूँ, बढ़िया लिख के रखी है अपन ने प्राइस के, आपको सही सही बता पाए। तो सबसे पहले अभी कुछ भी नहीं करा है अपन ने, अभी सिर्फ प्लान करा है। तो प्लानिंग में क्या क्या कॉस्ट आ जाती है बता देता हूँ आपको सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले तो आपका आईएलटीएस का कॉस्ट मान लो, आईएलटीएस तो देना जरूरी ही है अगर आपको यूएस आना है, तो आईएलटीएस का 16,500 चल रहा है अभी INR कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद अगर अपन जीआरई जीमैट की कुछ बात कर लें तो जीआरई का कॉस्ट चल रहा है अभी 22,000 INR, जीमैट का चल रहा है अराउंड 21 to 24,000। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ बच्चे भूल जाते हैं कि अगर ये एग्जाम्स आप दे रहे हो तो क्या पता कहीं से आप टेस्ट प्रेप भी कर रहे होगे। जैसे जीआरई का मैं एडवाइस करता हूँ कि ग्रेगमैट से करो, वो $10 पर मंथ लेता है, 2 महीने में प्रेप हो जाती है, तो $20 1600 रुपये और मान लो। बट जीमैट में ऐसा इतना सस्ता प्रेप में अवेलेबल नहीं है, तो जीमैट में अगर बच्चे प्रेप करते हैं तो उनका खर्चा 25,000 30,000 40,000 50,000 तक जा सकता है। ठीक है, आईएलटीएस हो गया, जीआरई हो गया। इसके बाद आपको अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ टारगेट कर रहे हो या बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है कि आपको आपकी जो इंडियन डिग्री है उसका जो सीजीपीए वो जीपीए में कन्वर्ट करवाना होता है ऑफिशियली। ठीक है, तो वेस इवैल्यूएशन हो गया, स्कॉलरो हो गया, ऐसे कुछ कुछ इवैल्यूएशंस हैं जो एक्सेप्ट करती है ये यूनिवर्सिटी। तो वेस इवैल्यूएशन का कोर्स बाय कोर्स इवैल्यूएशन जो होता है, जो रिक्वायर्ड होता है मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में, वो 20 से लेकर 25,000 INR तक वो प्राइस ऑल लगता है। उसके बाद सारी चीज़ें हो गई आपकी, फिर आप एप्लीकेशन भरोगे तो एप्लीकेशन का ऑन एन एवरेज मान लेते हैं अपन $50 कॉस्ट होता है। अगर आप मास्टर्स के लिए बोल रहे हो, MBA के लिए बोल रहे हो तो वो $100 प्लस जाता है। सो लेट्स से अगर अपन 6 यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये वेरिएबल कॉस्ट है क्योंकि डिपेंड करता है आपको अगर एप्लीकेशन फ़ी वेवर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, कितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो। बट ऑन एन एवरेज अगर अपन 6 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो $300 ये कॉस्ट हो गया। MBA में 6 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो $720 जा सकता है, वो और बढ़ सकता है, डिपेंड करता है 100-120 आप कितना भी खर्च कर रहे हो। ठीक है, तो ये कॉस्ट ऐड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हो गया, आपने अप्लाई भी कर दिया, फिर अपना वीज़ा फ़ी आ गया। तो भाई वीज़ा अभी लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से 40,000 रुपये हो गया है वीज़ा फ़ीस, तो वो आप ऐड कर लो 40,000 और। ठीक है, इसके बाद फ़्लाइट का प्राइस आता है अभी 55,000 INR से लेके 90,000 और उसके प्लस भी जाता है अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट्स लेते हो, महंगी एयरलाइन से लेते हो, एतिहाद, कतार, इन सब से लेते हो तो और महंगा जा सकता है। ये सारे बेस लाइन लिविंग एक्सपेंस हो, बेस लाइन एक्सपेंस हो गए जब तक आप यहाँ आओगे, उसके पहले के ही। अभी आप लैंड नहीं कर रहे हो अमेरिका में लैंड कर गए हो तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट फ़ीस हो गई ट्यूशन फ़ीस, जो आपके कॉलेज में आपको पैसे भरने हैं, वो कितनी हो गई। तो भाई वो भी रेंज करती है। ठीक है, प्राइवेट में अलग होती है, पब्लिक में अलग होती है, लोअर रैंक यूनिवर्सिटी में अलग होती है, हायर रैंक यूनिवर्सिटी में अलग होती है, आईवी लीग्स ज़्यादा महंगी होती है। ठीक है, तो एवरेज मान के चलो आप $30,000 से लेके 1.2 मतलब $120,000 तक जा सकती है ये फ़ीस। तो 25 लाख से लेके 1 करोड़ प्लस। MBA में अगर आप अप्लाई करो तो MBA में हमेशा 2 करोड़ तक भी जा सकती है अगर अपन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं तो। नॉटर डैम की मैं बात करूं जहाँ से मैंने करा है, तो नॉटर डैम की फ़ीस थी मेरी $50,000 ट्यूशन फ़ी थी, उसके ऊपर मुझे स्कॉलरशिप थी। ठीक है, बाय द वे स्कॉलरशिप्स की मैं बात करूँगा जब अपन ROI की बात करेंगे या पैसे वापस कमाने की बात करेंगे।
ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी लिविंग एक्सपेंस। लिविंग एक्सपेंस कितना होता है वो बता देता हूँ। तो अगेन ये शहर टू शहर ये भी डिपेंड करता है, थोड़ा एवरेजेस समझा देता हूँ मैं। जैसे मैं रहता था साउथ बेंड में। साउथ बेंड एक छोटा शहर है, कॉलेज टाउन है। तो कॉलेज टाउन में उसका लिविंग एक्सपेंस बहुत कम था, रेंट कम थे यूजुअली। तो मेरे को $700 में सब चीज़ें मिल गई थी। मेरा पर्सनल रूम था विद पर्सनल बाथरूम था। मेरे साथ और भी लोग रहते थे पर उनका पर्सनल रूम पर्सनल बाथरूम था, ठीक है। ये $700। अब आप अगर न्यूयॉर्क सिटी में रह रहे होते तो ये क्या पता $1,500 $2,000 जा सकता था। अगर आप सैन फ्रांसिस्को में रह रहे होते, जैसे मेरी बहन ने यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को से मास्टर्स करा था और वो डाउनटाउन में रहती, तो वो और उसका रूममेट रेंट दे रहे थे $3,000, ठीक है। तो डिपेंड करता है ये आप कहाँ रह रहे हो। पर कॉलेज टाउन्स में अपन मान के चलें तो $600-700 तक एवरेज जाता है और ऊपर जा सकता है। अगर आप अकेले रह रहे हो तो कम भी जा सकता है, अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो। फिर जैसे जैसे अपन महंगे शहरों में जाते हैं, न्यूयॉर्क में जाते हैं, कैलिफोर्निया साइड जाते हैं, कैलिफोर्निया में भी सैन फ्रांसिस्को LA जाते हैं, तो महंगा होता जाता है, ठीक है। ये आ गई सारी कॉस्ट। अब आपने इतना पैसा खर्च कर दिया है, ठीक है। ये अमाउंट हो गया टोटल। भाई टोटल बता दो कितना हुआ एडिटर भाई। तो ये टोटल अमाउंट हो गया। आपने अगर इतना पैसा खर्च कर दिया तो अपने को पैसे वापस कमाने भी हैं, क्योंकि प्रॉबेबली आप लोन लेके आए होगे और लोन लेके नहीं भी आए होगे। तो भाई पैसा उड़ाना किसी को पसंद नहीं है। अगर अपन ने खर्च करा तो कमाना पसंद। कमाने के जरिए अपन धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, फिर ऊपर जाएंगे। सबसे पहले होता है पार्ट टाइम जॉब, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब में अगेन पार्ट टाइम जॉब इज़ लीगल इन द US। अगर आप ऑन कैंपस काम कर रहे हो तो ऑन कैंपस यू कैन एक्सपेक्ट टू अर्न अराउंड $1,000 to $1,500 डिपेंडिंग ऑन द जॉब। कहीं कहीं जैसे अगर आप कैंपस डाइनिंग में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको खाना भी देता है, तो आपका खाने का खर्चा भी वो ऑफसेट हो जाता है, जिसमें आपका लिविंग एक्सपेंस का कट जाएगा, ठीक है। ओह बाय द वे, लिविंग एक्सपेंस का टोटल कॉस्ट बताना भूल गया मैं। लिविंग एक्सपेंस का टोटल कॉस्ट आता है अराउंड $10,000 से लेके ऑन अ लोअर एंड टू $25,000-30,000 डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल। आप कैसे रहते हो, ठीक है, कितना पैसा खर्च करते हो। $1,000-1,200 अगर आपका लिविंग एक्सपेंस आ रहा है पर मंथ, तो आप ऑन कैंपस पार्ट टाइम जॉब से अगर कैंपस डाइनिंग में काम कर रहे हो तो आपका वो ऑफसेट हो जाएगा। अगर आप टीचिंग असिस्टेंट बन गए हो तो भी आपका ऑफसेट हो जाएगा $1,000-1,200 तो, पर खाना नहीं मिलता है। रिसर्च असिस्टेंट बन गए हो अगर, तो बाय द वे ये पार्ट ऑफ अ स्कॉलरशिप है। अगर रिसर्च असिस्टेंट बन गए हो तो रिसर्च असिस्टेंट अगर बन जाते हो तो बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, पब्लिक कॉलेजेस में 50% से ज़्यादा आपकी फ़ीस माफ़ हो जाती है। तो अपन पार्ट टाइम जॉब की बात हो गई। अब मैं स्कॉलरशिप्स की बात कर लेता हूँ, ये मुझे पहले बोलना चाहिए था। बट स्कॉलरशिप्स यूजुअली मास्टर्स में 20 से 30% से ज़्यादा कोई यूनिवर्सिटी नहीं देती है, ठीक है। इसको अपन ओवरकम ऐसे कर सकते हैं कि फिर उसके बाद अगर अपन RATA बन जाएँ तो आपके बहुत ज़्यादा और पैसे वसूल हो जाते हैं, ठीक है। RA बन जाते हैं बहुत जगह तो 100% स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। सो गो अब्रॉड, मेरी जो कंपनी है उसका जो को-फाउंडर है सच श्रेय, वो 100% स्कॉलरशिप पे था ऐसे ही, क्योंकि वो RA बन गया था तो उसकी पूरी फीस माफ़ हो गई थी। स्कॉलरशिप्स हो गई, ठीक है। स्कॉलरशिप्स के बाद अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट चीज़ हो गई इंटर्नशिप की सैलरी। तो इंटर्नशिप की सैलरी उन लोगों के लिए वैलिड है जो 2 साल का प्रोग्राम कर रहे हैं। 1 साल का अगर आप प्रोग्राम करो तो भले आपका लिविंग कॉस्ट 1 साल का ही होने वाला है, अगर $12-15,000 होगा, बट आपको उसके बाद इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। उसके बाद जॉब्स मिलना डिफिकल्ट होता है बिना इंटर्नशिप के। उसके बारे में वीडियोस बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। बट यूजुअली मैं एडवाइस करता हूँ कि 2 साल का कोर्स करें, उसके बाद इंटर्नशिप्स करना ईजी होता है। इंटर्नशिप्स को फुल टाइम कन्वर्ट करना ईजी होता है। और बहुत जगह अगर आप इंटर्नशिप्स अच्छी जगह कर पा रहे हो तो आप ईजिली यू कैन अर्न समवेयर अराउंड $10,000 to $15,000 $20,000 इवन, जिसमें आपका ट्यूशन फी भी आप कहीं पे वापस दे सकते हो, लिविंग एक्सपेंस आपका पूरा निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये इजीली हो जाता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ फ्रेंड। MBA कर रहे थे वो नॉटर डेम से, फुल स्कॉलरशिप पे भी थे और उनकी मैकेंजी में इंटर्नशिप लगी थी। ही वॉज अर्निंग लाइक अराउंड $45 पर आवर। तो उन्होंने बहुत सारा पैसा अर्न कर लिया था, ठीक है। तो मस्त। कुछ लोग कम भी अर्न करते हैं, मिनिमम वेज भी अर्न करते हैं, बट मान के चलो आपके $8,000 से $15,000 तक आप इंटर्नशिप में अर्न कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, एवरेज सैलरीज आफ्टर ग्रेजुएशन। डिपेंड करता है पहली बात तो आपका कौन सा मेजर है, कितना एक्सपीरियंस है। तो मैं जनरल बात करूँगा थोड़ी थोड़ी, बट आप गूगल कर सकते हो, आपको ईजिली मिल जाएगा डेटा। सबसे कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं। सबसे पहले तो कंप्यूटर साइंस में अगर आपका एक्सपीरियंस कम भी है तो भी आपको 100 के प्लस मिल सकती है ईजिली, कोई बड़ी बात नहीं है। कंप्यूटर साइंस का मार्केट सबसे टफ है क्योंकि लोगों को भी पता है बड़ी बात नहीं है इतनी सैलरीज लेना, तो सब अप्लाई कर रहे हैं सेम जॉब के लिए, इसलिए डिफिकल्ट होता है कंप्यूटर साइंस में इतना पैसा जॉब ढूंढना। पैसा अर्न करना डिफिकल्ट नहीं होता है, जॉब ढूंढना डिफिकल्ट होता है। फंक्शनल सब्जेक्ट्स की बात करें जैसे मार्केटिंग फाइनेंस हो गया, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा वैल्यू करता है। मार्केटिंग में लेट्स से अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंसड हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हो, आप प्रोडक्ट मार्केटिंग में हो, तो यू कैन अर्न समवेयर अराउंड $80,000 to 120, 150 के 200 के तक भी जा सकते हो आप। आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो। इसके अलावा फाइनेंस,
फाइनेंस की बात करें अपन, फाइनेंस में एवरेज सैलरीज हाई होती हैं, $70,000 से $150,000 तक रेंज करती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस। सबसे ईजी जॉब जो अभी यूएस में मिल रही है वो है अकाउंटिंग के लिए। अकाउंटिंग की पर एवरेज सैलरीज कम होती है, अराउंड $60,000 to $90,000 होती है, ठीक है, स्टार्टिंग सैलरीज। अब एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बच्चे ये लोग अकाउंट नहीं करते हैं। जब वो सोचते हैं कि यार हम इतने टाइम में लोन वापस कर देंगे, इतने टाइम में अपना सारा डेट ख़त्म कर देंगे, दे डोंट अकाउंट फॉर द इंक्रीज़ इन लिविंग कॉस्ट। जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं उनकी जॉब लग जाती है। फॉर एग्जांपल मैं मेरा बताता हूँ, ऑन कैंपस था मैं, तो 1000-1200 मुझे आ रहे थे ऑन कैंपस में, एम्प्लॉयड था, ठीक है, मुझे स्कॉलरशिप भी थी, तो मेरा खर्चा ज़्यादा होता नहीं था। 700-800 रेंट में चल जाता था, 200-300 का ही खर्च करता था मैक्सिमम, ठीक है। अभी जब मेरी सैलरी आने लग गई है तो मेरा खर्चा बढ़ गया। अब घूमने भी जाना है, बाहर भी खाना है, कभी ऊबर भी ले ली। अब जब मैं स्टूडेंट था तो ऊबर तो कभी सोचते ही नहीं थे, हम चलते थे 45 मिनट, 50 मिनट चल लिया। अभी टाइम ज़्यादा वैल्यूबल है तो कभी ऊबर भी ले ली, अमेज़ॉन से कुछ सामान भी मंगवा लिया, तब तो कुछ मंगवाते भी नहीं थे, ठीक है। अभी घड़ी का थोड़ा शौक लगा है तो घड़ियाँ ले ली नहीं, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होती है जो लोग अकाउंट नहीं करते हैं। तो आप मान के चलो, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लिविंग इन अ सिटी लाइक न्यूयॉर्क में आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपकी एवरेज सैलरीज हाई होंगी, नो डाउट। सैन फ्रांसिस्को में जॉब करोगे तो एवरेज सैलरीज हाई होंगी, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग भी वहाँ ज़्यादा होने वाला है एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर टाउन्स या लेस एक्सपेंसिव सिटीज़। जैसे फॉर एग्जांपल अगर न्यूयॉर्क में आप हैं तो न्यूयॉर्क में एवरेज सैलरीज अगर आपकी 100 के तो शिकागो में होगी 80 के, सैन फ्रांसिस्को में होगी 110 के। बट लिविंग कॉस्ट शिकागो में अगर $500 है अगर आपका रेंट, जो नहीं होता है, बहुत कम जगह मिलता है, तो न्यूयॉर्क में होगा $1,500, सैन फ्रांसिस्को में होगा $2,000, ठीक है। तो उसमें वहाँ पे आपका खर्चा भी बढ़ेगा। फिर अगर आप वहाँ बाहर घूमने जाते हो, मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स में खाने खाने जाते हो, कभी कार ले लिया आपने, तो उन सब की EMIs ऐड होती हैं। तो ये सब चीज़ें अपने को अकाउंट करनी है। तो मोटा मोटा मान लें अगर अपन, तो अगर आप बाहर थोड़ा कुछ हफ्ते में एक बार बाहर जाते हो, अच्छे अपार्टमेंट में रह रहे हो, 2 लोगों के साथ भी अगर बांट के रह रहे हो न्यूयॉर्क में, और थोड़ा बहुत खर्चा कर लेते हो, तो यू कैन एक्सपेक्ट टू स्पेंड अराउंड $2,500 to $3,000 पर मंथ ईजीली। इसके बाद आपका जितना पैसा बच रहा है आफ्टर टैक्स वो आपको लोन भरने में खर्च करना है, ठीक है। और मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि लोन भरना आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि H1B में अगर आपकी लॉटरी लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो वापस जाना पड़ सकता है। तो जितना डेट है आप सबसे पहले वो भरने में ध्यान दें। भले थोड़ा गरीबों जैसा रहना पड़े स्टार्टिंग में, पर 1 सवा साल 1.5 साल में लोन भर दो, फिर जो मज़े मानने घूमो करो। पूरा इन्जॉय करना बंद नहीं करना है, क्योंकि अभी आपकी जॉब लगी है नई, तो बिल्कुल आप थोड़ा बहुत घूमो, बट मेजॉरिटी ऑफ द खर्चा लोन वापस देने में जाना चाहिए, ठीक है। तो कॉस्ट बता दिया मैंने, आपकी एवरेज सैलरीज बता दी, ठीक है। ROI पॉजिटिव जाता है अगर आपकी जॉब लगती है तो बस ये कैविएट होता है कि यार अच्छी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई करो, अच्छे स्किल के साथ आओ, अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आओ, तो जॉब लगना रिलेटिवली ईजी होता है। मार्केट टफ है, हर जगह जॉब लगना टफ है, बट अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, अच्छे स्किल के साथ आ रहे हो, तो रिलेटिवली आपके लिए ईजी होगा एटलीस्ट इंटरव्यू लेना। आपके एल्यूमनाइज आपको इंटरव्यू दिलवा देंगे, ठीक है। हमारा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है फॉर स्पेसिफिकली फॉर फॉल 26 एस्पिरेंट्स जिनको आना है। हम पूरी प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, वहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछना, वेबिनार भी होस्ट करते हैं, इंडस्ट्री लीडर्स को भी लाते हैं। कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। ओके, बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।